भगवान भोलेनाथ पे हम जल चढ़ाते हैं, जल का वेस्टेज होता है, ऐसा लोग कई आरोप लगाते हैं। हम सोचते हैं हम हमारा दूध चढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग तो प्रश्न उठाते हैं तुम्हारा दूध कहाँ से आ गया भाई, तुम्हारा जल कहाँ से आ गया? जल क्या मनुष्य ने बनाए हैं? हम दूध चढ़ा दे हमारे सामने, सब उसका है। वो दूध को देने वाला वो है, उस शहद को देने वाला वो है, जल को देने वाला वो है, ये उसी का दिया हुआ है और उसी को अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या याद है? जो विज्ञान को जानता है और जो विज्ञान को समझता है वह भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का और दूध चढ़ाने का, शहद चढ़ाने का कभी विरोध कर ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। और चंद्रमा कौन सा तत्व है? जल तत्व। तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए जब हम जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, तो जो हमारा मन है वो जल की धारा से निग्रह होकर अनुकूल होगा। ये प्राकृतिक विज्ञान है। खूब दूध दही जल से भोलेनाथ का जमकर अभिषेक कीजिए। वो जगत पिता है, उसने हमें सारा संसार दिया, ये सृष्टि, ये नदियां, ये पेड़, ये जमीन, सब उसने दिया। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जल क्यों चढ़ाते हैं? लोग पूछते हैं कि हम जल क्यों चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ के? जल चढ़ाने से क्या होता है? जल का वेस्टेज होता है, ऐसा लोग कई आरोप लगाते हैं। अरे मूर्खों, एक बात को समझो। जब तक तुम और विज्ञान की बात और करते हैं, अरे नहीं, विज्ञान से तुम कोसों दूर हो। जो विज्ञान को जानता है और जो विज्ञान को समझता है वह भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का और दूध चढ़ाने का, शहद चढ़ाने का कभी विरोध कर ही नहीं सकता। विज्ञान कोई तत्व नहीं है। विज्ञान तो केवल पद्धति, जानकारी है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, वह विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान कोई तत्व है। मैंने विज्ञान को देखा, तुमने कोई विज्ञान को थोड़ी देखा। किसी भी पद्धति के ज्ञान को समझने की प्रक्रिया विज्ञान है। तो विज्ञान का आश्रय लेकर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का जो विरोध करता है वो विज्ञान जानता ही नहीं। दूसरी बात, लोगों ने क्या सोचा कि भौतिक मेटेरियलिस्टिक जो साइंस है, जो भौतिक विज्ञान है, वही विज्ञान है, बाकी कोई विज्ञान है ही नहीं। अरे भौतिक विज्ञान तो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल संरचना की जानकारी है। मेटेरियलिज्म है कि इस मशीन को, इस स्क्रू को बनाने से, इस स्क्रू को लगाने से ये होगा, इस बटन से ये होगा। असली विज्ञान जो है वो तो आंतरिक है, मन का विज्ञान है, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन की व्याकुलता ने मनुष्य को विनाश और संहार की ओर भेज दिया। मन अशांत है, इसीलिए तो हमें परमाणु बम बनाने पड़ रहे हैं। और हम एक दूसरे की तुलना कैसे कर रहे हैं? कि विनाशात्मक दृष्टि से कर रहे हैं कि उस देश के पास इतने परमाणु हैं, उस देश के पास इतने परमाणु हैं। मनुष्य की स्थिति की देखो आप क्या हो गई आज के समय पे। मनुष्य जो प्रेम और करुणा की प्रजाति होती थी, भगवान ने क्या विनाश करने के लिए थोड़ी मनुष्य को बनाया है। तू एटम बम बना और देश उड़ा दे, एक साथ कई जीवों को मार दे, इसलिए थोड़ी मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ है। मनुष्य का भाव हुआ प्रेम के लिए, करुणा के लिए, सेवा के लिए। लेकिन हमारी मन की व्याकुलता ने, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, ये विकृत विज्ञान है जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। असली विज्ञान क्या है? भगवान भोलेनाथ पे हम जल चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। और चंद्रमा कौन सा तत्व है? जल तत्व। तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए जब हम जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, तो जो हमारा मन है वो जल की धारा से निग्रह होकर अनुकूल होगा। ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये पद्धति से ही संभव है। जब बुखार आता है, आप पैरासीटामोल खाते हो, तो पैरासीटामोल क्या कर रही है अंदर जाके, आपको ये थोड़ी पता है। आपको सिर्फ क्या करना है? पैरासीटामोल खाना है, वो काम अपने आप करेगी। इसी प्रकार से आपको जल चढ़ाना है, आपके मन को नियंत्रित वह जल की धारा करेगी, वह दुग्ध की धारा करेगी। और सारी जो बीमारियां हैं, डिसीज है, उसका कारण क्या है? ये मन, ये मन में घुसी हुई जानकारियां। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ये कहती है कि मनुष्य अगर बीमार हो रहा है तो वह अपनी सोच के कारण हो रहा है, थॉट सिस्टम के कारण हो रहा है। और साइकोलॉजी से कई बीमारियों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स देते हैं, वो क्या है? सिमिलर सॉल्ट्स हैं,
लेकिन उसको लेने से हम ठीक हो जाएंगे, ऐसी साइकोलॉजी हमारे दिमाग में बनती है। और जो रिकवरी है वो हमारा शरीर स्वयं करता है। इसी प्रकार से हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान भोलेनाथ को हम जल, दूध, शहद, पंचामृत, गन्ने का जूस अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, ताकि हमारी मन की शक्तियां हमें पुनः वापस मिल सके और ये नियंत्रित होकर अपने स्वरूप की पहचान करते हुए परमात्मा के प्रति शरणागत हो सके। और परमात्मा के प्रति जब शरणागत होंगे, जब स्वयं की सत्ता को हम भूल जाएंगे कि हम कुछ है ही नहीं, हम क्या है, हम विचारों से निर्मित प्राणी हैं, हम विचारों में जीते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में, इसी में हमारी जिंदगी निकलती है। वर्तमान में हम कभी नहीं होते, क्योंकि हमारा मन नियंत्रित नहीं है। और जिस दिन मन नियंत्रित होगा, हम वर्तमान में होंगे, तो हम में अद्भुत शक्तियां आ जाएगी। इसीलिए यह अभिषेक बहुत जरूरी है।